नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हम खाने में कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि हमारे खाने में कौन सी चीज़ हमें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जिनको विभिन्न प्रकार से पेट की समस्या होती है, वो अपने खाने में किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो पहली बात मैं बताने वाला हूँ वो है फाइबर। हमारे खाने में यदि हम फाइबर लें तो ये किन किन चीज़ों से, फाइबर खाने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या उससे हमें अगर ना खाएं तो क्या नुकसान हो जाता है, उसकी कमी से क्या दिक्कत होती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप शरीर में यदि फाइबर की कमी हो जाती है, फाइबर होता क्या है, ये हमें दो टाइप से सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइबर क्या होता है। तो हम जानेंगे फाइबर क्या होता है। तो फाइबर ऐसे भोजन होते हैं, अपन ने देखा फाइबर मतलब हमारे भोजन में फाइबर जो रहते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है घुलनशील और दूसरा होता है अघुलनशील। दोनों जो तत्व हैं अबोरे से जो फाइबर हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे खाने में, जैसे सब्जियां हो गई, गेहूँ हो गए, गेहूँ हो गया, अधिकतर अनाज हो गया, इसमें जो अघुलनशील जो है फाइबर वो होता है। तो ये हमारे भोजन में होता तो है, पचता नहीं है, लेकिन ये होता क्या है, आंत में जाके उसको तोड़ देता है। और दूसरी चीज़, यदि हम फाइबर लेते हैं तो ये हमारे लिए कब्ज और पाचन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर लेने से, अगर मान लो फाइबर ना लें तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात है, हमारा वजन जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, प्री डायबिटीज़ के लक्षण दिखने लगते हैं। अब प्री डायबिटीज़ क्या होता है भाई, हमें लगता है कि डायबिटीज़ हो चुकी है, मतलब बार बार मिक्चुरेशन होना, चक्कर आना, ये सब समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो प्री डायबिटीज़ के लक्षण देख सकते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब आप देखेंगे जब भी हम फाइबर लेते हैं तो हार्ट की समस्या जो है वो हमारी कम हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो कि हम जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो भी कम हो जाता है। ठीक, शुगर लेवल इसको भी मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल होता है वो फाइबर का होता है। फिर बात आती है आपके कि अगर हम फाइबर जो है शामिल कर लेते हैं तो हमें कैसे जो कौन कौन सी चीज़ों से बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले तो वजन घटाने में मददगार होता है, हृदय की हमारी सेहत जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी और कैंसर का जोखिम भी कम हो जाता है। तो बिल्कुल हम आज से ही ये प्रण करते हैं कि अपने खाने में फ़ाइबर को शामिल करेंगे। अब आप पूछेंगे फाइबर कौन कौन सा और क्या होता है, किन किन में होता है। तो मैं कुछ नॉर्मल सोर्स जो आपको बताने वाला हूँ फाइबर के, वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले सौंफ आप ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। अजवाइन है, भुना जीरा है, आटे का चोकर हो गया, साबुत दालें हो गई, अंजीर हो गया, रोस्टेड वाइट तिल हो गया, ये सब बिल्कुल इजीली आपके घर में किचन में अवेलेबल होंगे और उनकी सहायता से आप जो है फाइबर आपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बादाम जो कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन हो गया, उसको भी आप, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, वो भी आप इसमें साथ में शामिल कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा अलसी, स्ट्रॉबेरी, पोमीग्रेनेट जो जिसको अपन अनार कहते हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर राजमा, ये बहुत एक अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। ठीक है, इसके बाद आप चिया सीड्स जो कि इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स वैसे जनरली अपन वो नहीं। फिर आता है आटे का चोकर, इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो यदि आपको फाइबर युक्त भोजन करना है तो इन सब चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को रिस्क से बचा सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।